हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, हाल ही में खबर आई कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय यानी कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा अलग अलग जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, वो जो डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर्स के बिहेवियर को बाइस करने के लिए, उस पर नकेल कसने के लिए इस डार्क पैटर्न को जो है वो साइबर क्राइम की श्रेणी में ला दिया है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि डार्क पैटर्न्स क्या है, कैसे काम करता है, और सरकार ने जो है इस पे नकेल कसने के लिए एक हैकेथॉन का भी आयोजन किया है, जिसके जरिए सरकार इसका उपाय ढूंढने की कोशिश करेगी। एक ऐसा टूल डेवलप करने की कोशिश की जाएगी जिससे कि जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उसमें जो डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में पता लगाया जा सके। तो सबसे पहले समझते हैं कि डार्क पैटर्न्स है क्या। दरअसल जो ई कॉमर्स कंपनियां होती हैं, उनके जो पोर्टल्स होते हैं, चाहे वो ऐप हो चाहे वो वेबसाइट हो, उस पर कई इस तरह की ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि जो उपभोक्ता होते हैं यानी कि जो कंज्यूमर होता है, वो जो नहीं खरीदना चाहता है वो भी खरीद लेता है, या फिर उसको जो दिखाया गया प्राइस है उससे अधिक प्राइस पे करना पड़ जाता है। तो ये कुछ रणनीतियां होती हैं वेबसाइट की, जिनको वो प्रमोशंस का नाम देते हैं, जिसकी वजह से यूजर जो है वो एंड अप करता है, वो जो पे करना चाह रहा था उससे ज्यादा वो पे करता है। इसको जो है रोकने के लिए सरकार ने डार्क पैटर्न पे रोकथाम लगाने के लिए कई सारी वेबसाइट्स को जो है निर्देश भी दिए हैं। तो शुरुआत कहां से हुई, मामला सामने कहां से आया? दरअसल एयरलाइन इंडस्ट्री और जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग वाली वेबसाइट्स हैं उसके खिलाफ 10,000 से ज्यादा शिकायतें जो हैं वो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में दर्ज कराएगी। बताया गया कि कई बार ऐसा होता है कि एक जल्दीबाजी दिखाई जाती है, आपको कहा जाता है कि सिर्फ 2 सीट बची है इस प्राइस पर, जल्दी खरीदो, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है रियलिटी में। होटल्स में कमरे मौजूद हैं, बावजूद इसके एक अर्जेंसी क्रिएट की जाती है, एक फेक अर्जेंसी क्रिएट की जाती है, ताकि आपको ये लगे कि मुझे इसको अभी बुक कर लेना चाहिए, और आप तुरंत उसको बुक कर लेते हैं बिना कहीं कंपेयर किए हुए, बिना कहीं सोचे समझे। हो सकता है उसके बाद उसका प्राइस डाउन ही हो जाए। तो इस तरह की फेक अर्जेंसी को डार्क पैटर्न्स में काउंट किया जाता है। इसके अलावा जब भी आप कोई फ्लाइट की बुकिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि आपने फ्रॉम एंड टू डाला, डेट डाला, कितने पैसेंजर ट्रैवल करने जा रहे हैं वो भी आपने डाला। तो जब आप सर्च करते हैं तो आपको सर्च रिजल्ट में बहुत सारी अलग अलग फ्लाइट्स दिखाई देती हैं। जब आप किसी फ्लाइट को सेलेक्ट करते हैं तो एक इंटरमीडिएरी पेज आता है। उस पेज में आपको ये दिखाया जाता है, पूरी एक विमान का एक पूरा चित्र दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इसमें कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो अभी सेलेक्ट कर सकते हैं, और उनमें से किसी भी सीट को सेलेक्ट करने के लिए एक रेट निर्धारित किया गया, यानी कि विंडो सीट लेते हैं तो 250 रुपए, आयल सीट लेते हैं तो 200 रुपए, मिडिल सीट लेते हैं तो 150 रुपए, कहीं कहीं पर तो 1200 रुपए तक में भी इस तरह की सीट्स को बेचा जाता है बुकिंग करने के टाइम। और ये जो प्राइस है, ये प्राइस पॉइंट आपको पहले से कहीं नहीं बताया जाता है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कि क्लोज का बटन देख ही नहीं पाते, उनको शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं होता, उनको लगता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ बुकिंग, उनको लगता है कि उन्हें ये करना ही पड़ेगा, जबकि ये मैंडेटरी नहीं होता है। जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं उनको पता है कि उनको जब वो वेब चेक इन करेंगे या काउंटर पे जाएंगे तो कोई भी सीट उनको मिल जाती है। कई बार आप रिक्वेस्ट भी करते हैं कि विंडो सीट अवेलेबल है तो दे दीजिए, और वहां पर आपको इसके लिए कोई प्राइस नहीं पे करना पड़ता है। लेकिन ई कॉमर्स पोर्टल पे क्या है, उसको एक जरूरत की तरह दिखाया जाता है। हालांकि उसमें स्किप बटन होती है, क्लोज बटन भी होती है, लेकिन वो डिजाइन इस तरह किया जाता है जिसको कि डिसेप्टिव डिजाइन बोला जाता है, ताकि जो यूजर है, न्यू कमर है, नया बुकिंग कर रहा है, उसको ये अंदाजा ही ना लगे कि मैं इसको क्लोज कर सकता हूं। और कई जगह पर आपने देखा होगा कि जो फ्री वाली सीट, कुछ फ्री वाली सीट्स भी होती हैं, वो या तो मिडिल की बैक की सीटें होती हैं, नंबर 1, और आमतौर पर वो सीट ऑलरेडी फिल्ड दिखाई जाती हैं, यानी कि किसी और यूजर ने वो ऑलरेडी ऑक्युपाई कर रखी हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन बचता है कि आप कोई भी सीट सेलेक्ट कर लें, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने हैं। तो इस चीज को भी सरकार ने गंभीरता से लिया है कि भैया आपने डिजाइन ठीक करो, और यहां पर जो भी आप रेट दिखा रहे हो ये चीजें पहले से बताओ, या फिर ना ही लो तो ज्यादा बेटर है। और मैं तो कहता हूं कि लेना ही क्यों है, क्योंकि जब काउंटर में जाकर के आप उन सीट्स के पैसे नहीं ले रहे हो, तो ऑनलाइन बुक करते समय जब मैं घर बैठ करके आराम से आपने सुविधा दी है, तब आप मुझसे पैसे क्यों चार्ज कर रहे हो इस चीज के कि मैं तो विंडो सीट लूंगा, पहले से मेरी सीट फिक्स है, इसके लिए मैं 700 रुपए पे कर दूं? किस लिए भाई साहब? 3200 रुपए की टिकट है, 700 रुपए सिर्फ मैं इस चीज के लिए पे कर दूंगा क्योंकि मेरे को विंडो की सीट चाहिए। हाँ ठीक है, फर्स्ट क्लास की सीट में अपग्रेड करना है या कुछ है, उसके लिए आप रेट दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज को भी गंभीरता से लेते हुए सरकार ने डिसेप्टिव डिजाइन्स
के अंतर्गत इस कैटेगरी को लिया है और कहा है कि भैया इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसके अलावा एक और टर्म है जिसको बोलते हैं कंफर्म शेमिंग। जी हाँ, यहाँ क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप फ्लाइट की बुकिंग करते हैं तो अंत में एक इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। उसका कुछ रेट आपको सामने दिखाया जाता है कि 129 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, कुछ भी जो रेट होता है उसको वहां पर ऐड कर दिया जाता है। और जब आप उसको अनचेक करते हैं तो एक लगभग आपको शर्मिंदा करता हुआ मैसेज आता है कि भैया अगर आप अपनी जान की परवाह करते हैं तो इसको चेक रहने दीजिए। तो मतलब एक तरह से शेमिंग मैसेज आपको दिया जा रहा है कि इसको अनचेक आप ना करें और किसी भी तरह से ये इंश्योरेंस बाय कर लें। भाई ये आपकी विलिंगनेस पे होना चाहिए। आज हर कोई जागरूक है, सबको पता है इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ट्रैवल करते समय मैं रिकमेंड करता हूं, मैं भी लेता हूं ट्रैवल इंश्योरेंस, लेकिन इसको थोपना सही नहीं है, ऐसा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है, हर कोई फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा कुछ और ट्रिक्स भी हैं, कुछ और पैटर्न्स भी हैं, जैसे कि किसी वेबसाइट में लॉगिन करने से पहले कोई और प्राइस दिखाना और लॉगिन के बाद कोई और प्राइस दिखाना, सडनली एट द एंड कोई सुविधा शुल्क के नाम पर कुछ ऐड कर लेना जो कि आपने पहले से डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। इसके अलावा डोनेशन या चैरिटी के नाम पर कोई एक एक्स अमाउंट अपने आप बास्केट में ऐड कर देना, जिसको कि बास्केट स्नीकिंग के नाम से भी कहा जाता है। तो इसको भी एक पैटर्न बताया गया है कि बास्केट स्नीकिंग के जरिए आपके बास्केट में कोई ऐसी चीज जोड़ देना जो कि एक्चुअल में आप खरीदना ही नहीं चाहते थे। इसके अलावा सैस बिलिंग को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई आप सर्विस लेना चाहते हैं, अब आपको हो सकता है सर्विस की नीड 1 महीने या 2 महीने के लिए हो, लेकिन जबरदस्ती आपको 6 महीने का प्लान लेना पड़े या 1 साल का प्लान लेना पड़े, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके जेब पर एक बोझ डाला जाता है प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई वेबसाइट है जो कि आपको ये बता रही हो बार बार कि भाई आपके कंप्यूटर में जो है वो मालवेयर है, फालतू ही बता रही है ताकि आप उनका प्रोडक्ट खरीद लो। क्यों खरीद लो? ताकि वो मालवेयर हट जाए, जबकि आपके सिस्टम में कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? तो इन सब चीजों से क्या होता है, कंज्यूमर की जेब में एक्स्ट्रा खर्च पड़ता है, एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने IIT के साथ मिलकर के एक हैकेथॉन का आयोजन किया है और इस आयोजन का जो उद्देश्य है वो यही है कि ऐसे किसी टूल का निर्माण करना, चाहे वो एड ऑन के तौर पर हो, एक्सटेंशन के तौर पर हो, चाहे वो कोई ऐप बेस्ड हो, चाहे वेबसाइट के थ्रू हो। अब तक पूरे विश्व में ऐसा कोई भी टूल मौजूद नहीं है जो कि स्कैन करके, कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है उसको स्कैन करके ये पता लगा सके कि ये जो वेबसाइट है या जो ये ऐप है वो किस तरह के डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक सर्वे किया गया था जिसमें कि 240 से अधिक प्रचलित वेबसाइट्स या एप्स के ऊपर सर्वे किया गया था। उसमें 95% एप्स में ये पाया गया कि ये लोग डार्क पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों की जेब में जो है वो एक्स्ट्रा खर्च का बोझ डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो यूजर नहीं खरीदना चाहता था उसको वो खरीदना पड़ रहा है। हालांकि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो इसको एक तरह से प्रमोशन के तौर पर दिखाती हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि एक जो फेक अर्जेंसी की बात की जा रही है। मान लीजिए कहा गया कि सिर्फ 2 सीटें बची हैं और इस प्राइस पे, अदरवाइज इसका प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगा। अब ये सच्चाई भी तो हो सकती है, हो सकता है कि उस होटल में 2 ही कमरे हों, है कि नहीं? तो यहाँ पर मार्केटिंग और डार्क पैटर्न को कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा ये जानना बहुत जरूरी होगा। जो भी टूल निर्मित होगा, जो भी टूल डेवलप होगा, वो इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि वाकई में वो अर्जेंसी वहां पर स्टेट ऑफ अर्जेंसी है या फिर वो डार्क पैटर्न के तहत वो वेबसाइट उसमें अर्जेंसी दिखा रही है कि जल्दी खरीदो, सेल है नहीं तो प्राइस बढ़ जाएगा, जल्दी खरीदो, मतलब कमरे कम बचे हैं प्राइस बढ़ जाएगा, जल्दी खरीदो, है ना, टिकट नहीं है इसकी अवेलेबल, है ना, सीटें सारी फुल हो गई हैं। तो इस तरह के जो डार्क पैटर्न्स हैं उसका इस्तेमाल हर वेबसाइट करती है, मुझे लगता है करती भी रहेगी। लेकिन सरकार का जो प्रयास है सराहनीय है। तो सरकार ने इंडिगो सहित तमाम सारी जो ऑनलाइन ट्रैवल वेबसाइट्स हैं उनको निर्देश दिए हैं कि अपने अपने ऐप्स, अपने अपनी वेबसाइट्स पर तुरंत सुधार कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में आप समझ गए होंगे कि ये डार्क पैटर्न्स क्या हैं, कैसे वेबसाइट इसका इस्तेमाल करती हैं। अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, आपने भी, क्योंकि आज हर कोई जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, चाहे टिकट बुकिंग के लिए हो, चाहे घरेलू सामान खरीदने के लिए हो, आपको कहीं ऐसा लगा हो कि हाँ यार इस वेबसाइट पर मैं ये नहीं लेना चाहता था, या मैंने ये बायस डिसीजन लिया जस्ट बिकॉज इस वेबसाइट ने मुझे ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछा या ऐसी कोई ट्रिकी चीज डिस्प्ले की जिसकी वजह से आपने वो चीज खरीद ली हो
जो आप खरीदना ही नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से आपने वो प्राइस पे कर दिया हो जो आपको एक्चुअल में पे नहीं करना था। आप कुछ और देख करके आए थे, हो सकता है विज्ञापन में कुछ देखा हो सकता है वेबसाइट के होम पेज पे कुछ देखा हो, लेकिन अंत में आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा हो। तो ऐसा कोई भी आपका एक्सपीरियंस हो तो ये आपकी एक्सरसाइज है कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों यारों तक अपने जो है इसको पहुंचाइएगा ताकि अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब अपने स्टैट्स देख रहा था तो मैं हैरान था। लगभग 50 लाख लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं और महज 50,000 या 56,000 लोगों ने अब तक मेरे चैनल को जो है लाइक किया है। तो या तो हो सकता है कि आपको चीज़ें पसंद नहीं आ रही हों, या हो सकता है कि ये जो अवेयरनेस का टॉपिक है वो इतना ज़्यादा उदासीन है, यानी कि इसको क्या देखना है यार, ठीक है मेरे साथ हो गया है तो चलो मैं आके देख लेता हूँ। क्योंकि आमतौर पर मैंने ऐसा फील किया है कि जितने भी लोग वीडियो पर आते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनके साथ ऑलरेडी स्कैम हो चुका होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने ये पहले वीडियो देख लिया था तो मैं ऑलरेडी बच गया हूँ। ज्यादातर लोगों का यही कहना होता कि काश मैंने ये वीडियो पहले देख ली होती। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।